नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा। तो इस समय जहां देखो चारों तरफ सिर्फ एक ही खबरें फैली हुई हैं कि भारत के लिए यूएसएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मंच एक बिल पास किया जा रहा है जिसमें परमानेंट मेंबर बनाकर भारत को वीटो पावर देने की तैयारी हो रही है। और यही नहीं बल्कि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि करीब करीब 143 देश का समर्थन भारत को वीटो पावर दिलाने में मिल रहा है, जिससे भारत का अब 70 साल का इंतजार खत्म हो चुका है और भारत के हाथों में वीटो की कमान आ चुकी है। हालांकि दावा जितना बड़ा यहां पर किया जा रहा है, सच्चाई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट मेंबर बनाने की कुछ ऐसी सच्चाई है जो कि भारत की तकदीर बदल सकती है। लेकिन तकदीर बदलने का जो नतीजा सामने आया है वह सब कमाल है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दी गई यूनाइटेड नेशन को धमकी, जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन यह सच्चाई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट सीट फिक्स करने को लेकर इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि अभी भी यूनाइटेड नेशन को भारत द्वारा धमकियां जारी है। तो चलिए, सच्चाई क्या है और भारत को वीटो पावर मिले और परमानेंट सीट फिक्स होने को लेकर कौन सी नई अपडेट सामने आ चुकी है, ये सारी खबरें समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, यूएसएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है। यह परिषद दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। दुनिया में कोई बड़ा संघर्ष, युद्ध या विवाद हो तो अंत में इसके सामने ही मामला आता है। और यहां सबसे खास बात यह है कि इस परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों को कहते हैं वीटो पावर वाले देश। मतलब अगर ये पांचों में से कोई भी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी दोस्तों, इस परिषद में शक्ति का असली खेल यहीं से शुरू होता है। भारत जैसे उभरते देशों के लिए यूएसएससी में स्थायी सदस्यता पाना सिर्फ सम्मान की बात नहीं, बल्कि विश्व राजनीति में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा मौका है। और यही कारण है कि भारत सालों से इसके लिए मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है और दुनिया के कई बड़े निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भारत के पास जो ताकत आ चुकी है और जिस तरीके से भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे तेजी से उभरती इकोनॉमी वाला देश है। भारत के बिना राय के अगर कोई फैसला लिया जाता है तो भारत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। लेकिन यहां पर मेन मुद्दा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन साल 10,945 में किया गया था, जब भारत गुलाम था। लेकिन उस समय भी 5 परमानेंट मेंबर थे और जो नियम पहले था वही नियम आज भी है। सारा कुछ बदल गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसी पुराने डर्रे पर चला रहा, जिससे देखने को यह मिल रहा है कि ना तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई बड़ा युद्ध शांत करा पा रहा है और ना ही किसी बड़े वैश्विक तनाव में अपने पुराने नियमों के चलते डिसीजन ले पा रहा है। इसीलिए भारत चाहता है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से नाकामयाब है तो इसमें बड़ा बदलाव किया जाए और भारत जैसे देशों को इसका परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर दिया जाए, ताकि कोई भी ऐसा डिसीजन ना हो जो कि भारत के खिलाफ चला जाए। और हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन की तगड़ी मीटिंग हुई तो एस जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशन को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। और आप खबर में भी देख सकते हैं कि जयशंकर साहब ने सीधा धमकी भरे लहजे में यूएन के मंच से यह बात दुनिया के सामने कहा कि आखिरकार यूनाइटेड नेशन ने बदलाव ही क्या किया है
क्योंकि यूनाइटेड नेशन ना तो आतंकवाद को समाप्त कर पाया और ना ही टैरिफ युद्ध को रोक पाया। और आप खुद देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। और दुनिया की हालत तो देखिए, दो बड़े संघर्ष चल रहे हैं, एक यूक्रेन में और दूसरा मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में। अनगिनत अन्य हॉटस्पॉट तो खबरों में भी नहीं आते। जयशंकर ने आगे कहा, जब सदी में एक बार आने वाली महामारी ने हम पर हमला किया तो हमने वैक्सीन और यात्रा तक पहुंच में खुला भेदभाव देखा। आपको बता दें कि भले ही भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन भारत ने यूनाइटेड नेशन के मंच से जो बात दुनिया के सामने रखी, उसने पूरे यूनाइटेड नेशन के मंच को हिलाकर रख दिया और एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चारों तरफ एक ही गुहार लगने लगी कि भारत को, क्योंकि मैं तो केवल सिर्फ आपको दो चार बातें बता रहा हूं, जबकि वाकई में देखा जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का यूनाइटेड नेशन के मंच से इस बार का भाषण चौंकाने वाला था, क्योंकि दुनिया के कोने का कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया जिस पर एस जयशंकर जी ने आवाज ना उठाई हो। फिर चाहे तुर्की हो, साइप्स हो, पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट हो या फिर रूस यूक्रेन हो, यहां तक कि ट्रेड वॉर तक का जिक्र किया गया। और इसी के बाद चारों तरफ एक ही बात गूंजने लगी कि भारत को वीटो पावर दी जाए और परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और आप रिपोर्ट में देखिए कि सभी एशियाई कंट्रीज डिमांड करने लगी कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और वहीं यूएनजीए में रूस, भूटान और सभी ब्रिक्स के देशों ने बर लगाया कि भारत को यूएसएससी में परमानेंट सीट दी जाए। और सबने कहा कि करंट बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ है और 80 साल वाले पुराने नियम बदलने होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अगर यह दावा किया जाए कि भारत को वीटो पावर मिल चुकी है, तो यह बात ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है और अभी फिलहाल में इसको लेकर केवल बात ही आगे बढ़ाई जा रही है और अलग अलग देश का सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन क्लियर डिसीजन अभी तक देखने को नहीं मिला है। लेकिन हां, जिस तरीके से बड़े बड़े देश का सपोर्ट मिल रहा है और चीन के साथ साथ रूस का भी सपोर्ट मिलता है, ऐसे में उम्मीद है कि भारत को जल्द ही वीटो पावर मिलने वाली है। और अगर भारत को परमानेंट मेंबर बनाया नहीं जाता तो यूनाइटेड नेशन को खुद पछताना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सबसे ज्यादा सैनिक भेजे हैं और भारत के बिना यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल एक पत्थर की दीवार बनकर रह जाएगा। 1950 के दशक से भारत लगातार यूएन पीस कीपिंग मिशंस में हिस्सा ले रहा है। भारत के सैनिक केन्या, लेबनान, कोंगो, दक्षिण सूडान और मालदीव सहित कई देशों में शांति बनाए रखने में लगे रहे हैं। भारत की शांति सेनाएं बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई प्रस्तावों को तैयार करने और पास कराने में मदद की। 10-90 के दशक में भारत ने इराक कुवैत युद्ध के समय अहम भूमिका निभाई। भारत के डिप्लोमेट्स ने साइप्स, लेबनान और श्रीलंका जैसे विवादों में समाधान निकालने में योगदान दिया। इसके अलावा भारत ने परमाणु हथियार और जैविक या रासायनिक हथियार नियंत्रण के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। और भारत ने हमेशा कहा कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों के साथ साथ उभरती शक्तियों को भी विश्व सुरक्षा में भागीदारी करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो किया है उसे कोई और नहीं कर सकता। इससे भारत को वीटो पावर देना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमने प्रॉपर रिसर्च के साथ सही जानकारी का वीडियो आपके सामने पेश किया है। उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम।